साथियों, आपको लगता है ना कि जो पेंटोप्राज़ोल जो दवा होती है, वो गैस की दवा है और मैं बोलूँ कि ये दवा गैस की नहीं है, तो आपको लगेगा कि डॉक्टर साहब का दिमाग तो कहीं नहीं खराब हो गया है, पर सत्य यही है। पेंटोप्राज़ोल जर्मनी में इस दवाई का डिज़ाइन हुआ और ये 2000 के आसपास से मार्केट होती है, इसकी मार्केटिंग होती है। बेसिकली ये दवा एसिड को बंद करने की दवा है। आपकी जो भोजन की थैली है, जिसको स्टोमक बोलते हैं, उसमें कुछ सेल्स होते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। एसिड, अम्ल, ये अम्ल आपके अच्छे के लिए होता है, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है तो आपको खट्टी डकार या कभी ऊपर चढ़ गया वो जो एसिड है भोजन के नली में, तो आपको एकदम लगेगा कि एकदम जल सा गया आपका ये गला, या जीईआरडी जैसे जो बीमारी है उसमें इस एसिड का रोल है और पेंटोप्राज़ोल उसको कम करता है, क्योंकि ये 24 घंटा के लिए लगभग उस प्रोटॉन पंप को ब्लॉक कर देता है जो एसिड के फॉर्मेशन में फाइनल स्टेप होता है। लेकिन बेसिकली जो गैस बनता है वो इस एसिड से अलग है, और ये जो गैस बनता है ये आपके बड़ी आंत में बनता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। जैसे आपकी भोजन की नली हुई, उसके बाद भोजन की थैली हुई, इसोफेगस, देन स्टोमक। जब आप और नीचे जाते हैं तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन मिलता है पहले, छोटी आंत, और छोटी आंत से जब आप नीचे जाते हैं तो आपको बड़ी आंत मिलता है। बड़ी आंत का एक एरिया है जिसको कोलन बोलते हैं। ये बेसिकली गैस उस कोलन में बनता है। इसका आपको भोजन की थैली और एसिड से कुछ लेना देना नहीं है। जहाँ पे पेंटोप्राज़ोल काम करता है या कोई भी रेवेप्राज़ोल जो काम करता है जहाँ पे भोजन की थैली में, इससे और बड़ी आंत में बनने वाली गैस का कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये जो गैस बनता है आपकी बड़ी आंत में, बेसिकली आपके भोजन के पाचन के क्रम में और कार्बोहाइड्रेट के फर्मेंटेशन के क्रम में बनता है। और ये जो गैस होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, मीथेन हो सकता है, और जो सबसे बदबूदार होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड है। और आदमी क्या सोचता है कि पेट में गैस बनी है तो आप पेंटोप्राज़ोल, पेंटोप कुछ भी लेके खा लेते हैं, जबकि ये आपके पेट के भारीपन और गैस को कम कर ही नहीं सकता, इसका उससे कोई लेना देना रिश्ता ही नहीं है। भोजन की थैली में जो एसिड बनती है, वो एसिड याद रखिएगा वो आपके अच्छाई के लिए, अगर उस एसिड को आप कम कर देते हैं इस पेंटोप्राज़ोल खिला के, तो आपके बॉडी में आयरन की, मैग्नीशियम की, विटामिन B12 की कमी हो सकती है, और आपको इन्फेक्शंस जो आपको जाते रहते हैं भोजन के नली के रास्ते, उस इन्फेक्शियस एलिमेंट्स को क्या करता है, यही एसिड बहुत हद तक किल भी करता है। तो ये एसिड आपके लिए बुरा नहीं है। अब संयोग से ये एसिड आपको जलन का समस्या है, एसिडिटी, सीने में जलन, या भोजन के नली और ये जो आपका गला है इसमें अगर आपको जलन का समस्या देता है तो आप इसको सप्रेस करते हैं, आप इसको दबाते हैं। दबाने के अपने एक नुकसान है, और ये जो एसिडिटी है इसमें बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को ये प्रिवेंट करता है, उसके मैन्युफैक्चरिंग को। देखिए आपके पेट में ये जो एसिड बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बाहर में कहाँ-कहाँ यूज़ होता है, तो सोना चांदी की दुकान में और लोहा का जंग हटाने के लिए, मुर्चा हटाने के लिए तो यूज़ होता ही है। आपका जो बाथरूम है, टॉयलेट, उसके सीट को भी क्लीन करने के, उसमें जो इन्फेक्शियस एलिमेंट्स लगे रहते हैं उनको भी किल करने के लिए, बैक्टीरिया वैक्टीरिया को या गंदगी को किल करने के लिए आपके बाथरूम में भी इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ होता है। और देखिए इस सृष्टि ने आपके भोजन की थैली, स्टोमक के अंदर भी एसिड की व्यवस्था की हुई है, जो बेसिकली आपके अच्छे के लिए है। लेकिन एक संतुलन में जब गड़बड़ी आ जाती है तो आपको क्या होता है कि आपको जलन और ये सब खट्टी डकार ये सब आने लगती है, तो आप उसको रोक देते हैं। तो याद करिए, जब आप एक अच्छी चीज़ को रोकते हैं तो आप किसी दूसरी बीमारी के शिकार भी धीरे-धीरे बनने लगते हैं। साथियों, फिर आपको लगता होगा ना कि अगर बड़ी आँत में ये गैस बनता है, तो फिर डकार से ये जो गैस निकलता है वो कौन-सा है? तो देखिए, आप बहुत बार खाना खाते समय या ऐसे भी आप बैठे-बैठे बहुत बार आप एयर को निगलते रहते हैं। ये आपके भोजन की थैली में जाता है, स्टोमक में, और डकार के रूप में ये बाहर आता है। तो बेसिकली नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन जो पेट में बेसिकली गैस बनता है वो इससे बिल्कुल अलग है। साथियों, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो आप बाकी के अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। अब तक आप क्या सोचते थे पेंटोप के बारे में, पेंटोप्राज़ोल के बारे में? आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, कमेंट से मुझे बताइए। शुक्रिया।